हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके बारे में पढ़ते हैं। फिलहाल के लिए अभी जानते हैं कि ये होता क्या है। ठीक, तो वैद्युत विभव देखिए, यदि कोई हमारा ये पिंड है, इस पर दिया है 10 कूलम आवेश, और यहाँ से दूसरा कोई पिंड है, उस पर दिया है हमारा 50 कूलम आवेश। ठीक, इसको एक तार से जोड़ दिया गया है। ठीक, अब हमसे पूछा जाए कि इसमें धारा किधर से किधर बहेगी। आवेश प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। ठीक है, ये आवेश है, आवेश का मान। तो धारा किधर से किधर बहेगी, ये मान लिया बिंदु ए बिंदु बी। ठीक, तो इसमें यदि पूछा जाए कि धारा किधर से बहेगी, तो हम लोग ज़्यादातर लोग बताएंगे कि ज़्यादा से कम की ओर बहेगी, लमसम ये बताया जाएगा। लेकिन ये अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। देखिए, अभी हमें धारा डिसाइड नहीं हो सकता कि किधर से किधर जाएगी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके लिए हमें आवश्यकता होती है विभव की। विभव हमें बताता है कि धारा किधर से किधर हमारा बहेगा, विभवांतर। देखिए, उसको हम लोग कैसे मालूम करेंगे। यदि इस पर विभव का मान दे दिया, यहाँ पे मान लीजिए दे दिया 50 वोल्ट, यहाँ 200 वोल्ट। अब हमारा यहाँ से इधर बहेगा। ठीक है, जब धारा वोल्ट दे दिया है हमारा, तब हमें पता चलेगा कि किधर से किधर बहेगा। वोल्ट हमारा इधर ज़्यादा है और इधर वोल्ट कम है, यानी विभव इधर ज़्यादा है। जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले, वैद्युत विभव, विभव जिधर ज़्यादा होगा उधर से कम की ओर धारा का प्रवाह होगा। ठीक, जिस प्रकार से यदि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझना चाहें तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एक बाल्टी है, पात्र है, इसमें पानी भरा है 60 लीटर। दूसरा पात्र है हमारा, इनको इंटरकनेक्टेड कर दिया गया। इसमें लीटर है 40 लीटर ही पानी है, 40 लीटर। ठीक, 40 लीटर पानी है। तो इसमें अब धारा किधर से, मान लीजिए यहाँ पर कोई टोटी लगा हुआ है, तो टोटी हम लोग खोलेंगे तो पानी किधर से किधर बहेगा, 60 लीटर से 40 लीटर की तरफ या 40 लीटर से 60 लीटर की तरफ। तो ये डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पर, इसकी ऊंचाई, यानी इतना प्रेशर पानी का हमें इस पे पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर कितना, इतना ही है। तो हमें हमारा जब ये टोटी खोलेंगे तो पानी हमारा इधर से इधर बहेगा। तो देखिए, ज़्यादा पानी है ये डिपेंड नहीं करता। देखते हैं प्रेशर किस पे ज़्यादा है। प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, प्रेशर यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, mg के कारण प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो यही प्रेशर क्या करेगा, इधर की ओर पानी को भेजेगा। पानी ज़्यादा है ये डिपेंड नहीं करेगा। इसी तरीके से आवेश कितना भी हो, ठीक है, डिपेंड क्या करता है, उसका प्रेशर यानी वोल्टेज। वोल्टेज जिधर ज़्यादा होगा उधर से कम की तरफ धारा का प्रवाह होगा। ठीक, उधर से कम की तरफ। यदि वोल्टेज यहाँ 500 वोल्ट हो जाता, ठीक, यहाँ 200 वोल्ट, यहाँ 200 वोल्ट हो जाता, यहाँ पर 500, तब ये गलत हो जाता है, ये भी गलत। तब कहाँ से जाता, यदि क्या हो जाता है यहाँ पर 500 वोल्ट, 500 वोल्ट ये चीज, तब हमारा धारा का प्रवाह है 10 कूलम से 50 कूलम की ओर इधर होता आई का प्रवाह। ठीक, ये 500 ये 200, तो ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ हमारा धारा का प्रवाह होगा। जिस तरीके से यदि एग्जाम्पल तौर से ये समझा गया कि हमारा क्या है, पानी इधर ज़्यादा है बट प्रेशर इधर ज़्यादा है, प्रेशर पर डिपेंड करेगा। प्रेशर हमारा ये वोल्टेज है। बिल्कुल पानी के एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, जैसे जिधर ऊंचाई होगी यानी विभव इधर ज़्यादा है, ठीक है, यदि पानी हम यहाँ गिराएंगे तो पानी की दिशा ये हो जाएगी कम विभव की ओर। ठीक है, कम विभव की ओर। तो ज़्यादा से कम विभव की ओर हमारा धारा का प्रवाह करेगा। ठीक है, आई का प्रवाह ज़्यादा से कम की ओर।
बस यही है एग्जाम्पल विभव का। तो विभव कंफर्म हुआ। जब तक विभव नहीं दिया रहेगा, ठीक है, विभव इन दोनों के बीच, दोनों पॉइंटों के बीच, यही विभवांतर कहला जाता है। कितने का अंतर है विभव में, तो यहाँ 500 यहाँ 200, तो 300 का अंतर है। 300 क्या है, इधर ज्यादा है, तो यही विभवांतर क्या कहला जाएगा, डेल्टा भी जो आएगा हमारा भी भी बी भी ए माइनस भी बी, जो ज्यादा होगा उसमें से घटा लेंगे, तो 500 माइनस 300, 500 माइनस 200, तो हमारा आ गया 300 वोल्ट विभवांतर डेल्टा भी का मान। ये विभवांतर, विभव में अंतर कितने का है, 500 से 200 के बीच में अंतर 300 वोल्ट का अंतर आ रहा है, तो यही विभवांतर हो जाता है, विभव में अंतर। कंफर्म। अब इसका डिफिनीशन हम देख लेते हैं, वैद्युत विभव का जो डिफिनीशन है, परिभाषा। परिभाषा पर हम लोग आते हैं। परिभाषा यहाँ लिखते हैं, क्या होता है परिभाषा। यहाँ पर हमने डिफिनेशन लिख लिया विभव का। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। एकांक आवेश जो है, एकांक आवेश मान लिया कोई Q है, ठीक, प्लस का Q। एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में, यहाँ मान लिया वैद्युत क्षेत्र है, कोई आवेश होगा, इसके कारण इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र E आता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में अनंत से, अनंत का मतलब ये है कि कोई दूरी इसकी फिक्स नहीं है, ठीक है, ये दूरी पास भी हो सकती है। अनंत का मतलब कहीं भी, अनलिमिटेड दूरी पर, या हमें पता नहीं है इसकी दूरी, ठीक है। तो इसको कह दिया जाता है अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र ये है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है W, किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक, विभव कहलाता है। और यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखें, इनफाइनाइट दूरी पर यह आवेश है हमारा, यहां से इसको लाने में जो किया गया कार्य है W। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वही क्या कहलाता है, विभव। विभव हमारा, इसको जूल बटे कूलाम, या इसी को क्या कह देते हैं, वोल्ट, इसी को वोल्ट कह देते हैं, ठीक है। अब 1 वोल्ट का परिभाषा हम लोग निकाल लेते हैं। 1 वोल्ट का परिभाषा कैसे निकलेगा देख लेते हैं। देखिए 1 वोल्ट का परिभाषा कैसे मालूम होगा, एक विभव का हमें फार्मूला पता है। विभव का फार्मूला क्या होता है, विभव का फार्मूला V बराबर W/Q। एकांक आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, ठीक। देखिए यदि हम W बराबर 1 जूल, यदि कार्य बराबर 1 जूल, आवेश भी 1 कूलाम, ठीक। V बराबर तो क्या हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट, इसका 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक। W का मान भी 1, Q का मान भी 1, तो 1/1 1 वोल्ट, ठीक, वोल्ट में हमारा। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, लिखेंगे इसको लिखेंगे 1 कूलाम आवेश अनंत से लाने में यदि 1 जूल का कार्य हो रहा हो, तो 1 जूल का कार्य हो रहा हो तो क्या कहेंगे, उसका विभव 1 वोल्ट हो जाता है, तो उसका विभव 1 वोल्ट हो जाता है। या 1 वोल्ट कहलाता है, बस हो गया।
1 कूलम 1 वोल्ट का परिभाषा, ये अक्सर पूछ देता है 2 नंबर में। वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। वैद्युत विभवांतर, विभव में अंतर, क्या दर्शा रहा है, विभव में अंतर, 2 बिंदुओं के बीच जो विभव है उनमें अंतर कितने का है, यही चीज होता है विभवांतर। देखिए इसका जो डिफिनेशन होता है ये है कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य जो होता है, कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये VA माइनस VB बराबर W/Q। VA माइनस VB को ही डेल्टा V कह देते हैं, ठीक है। डेल्टा V बराबर W/Q। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में ही, माना है वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक किसी आवेश का, तो इसके एक बिंदु मान लो ये है, दूसरा बिंदु माने ये बिंदु A और दूसरा बिंदु हमारा B। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, A बिंदु से B बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है W, वही क्या कहलाता है, विभवांतर, विभव में अंतर, ठीक है। और इसका ये वैद्युत क्षेत्र E से दर्शाते हैं VA माइनस VB। यहाँ का विभवांतर यदि हम लोग देखें तो VA और यहाँ का विभवांतर हम VB, तो VA माइनस VB बराबर W/Q, ठीक है। VA माइनस VB को ही डेल्टा V, यानी जो घटाने पर आएगा उसको डेल्टा V बराबर W/Q, यही क्या हो जाता है, इसका मात्रक हो जाएगा फिर से वोल्ट, जूल प्रति, कार्य का जूल और आवेश का कूलाम, जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। बस देखिए विभव तथा विभवांतर के मात्रक तथा बीमा क्या होगा, मात्रक दोनों का हो जाएगा वही जूल प्रति कूलाम, फार्मूला लिख देते हैं V बराबर W/Q, कार्य बटे आवेश, ठीक है। तो कार्य का फार्मूला होता है, इसको ही वोल्ट कहते हैं, ठीक, वोल्ट। इसका W का फार्मूला हो जाता है हमारा, W को लिखते हैं बल गुणे विस्थापन और Q को Q ही, ठीक है। बीमीय सूत्र इसका निकालेंगे, V की बीमा, ठीक है। F की बीमा क्या होती है, फोर्स की MLT-2, ठीक, MLT-2। आवेश का क्या होता है, आवेश का होता है बीमीय सूत्र। यहाँ पर V की बीमा देखिए, F की बीमा लिख देंगे, V बराबर W/Q और V बराबर F × D और बटे Q।
तो एफ की बीमा एम एल टी माइनस टू होता है और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की फिर से बीमा एल। क्यू की हो जाती है ए टी। ठीक है, इसकी एम का तो एक ही है, एम को एम ही रहने देंगे। एल का देखेंगे, एल का एक यहाँ गुणे में है तो एल के पावर टू। टी का देखेंगे, टी का माइनस टू यहाँ पे और नीचे से एक ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का एक, तो माइनस का हमारा थ्री हो जाएगा। तो v की बीमा जो आएगी एम एल टू टी माइनस थ्री, यही बीमा हो जाएगी। बस दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।